अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ट्विन पैराडॉक्स है और निहायत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप इस टॉपिक को पहले यहाँ से समझें, उसके बाद मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊंगा, एनिमेटेड वीडियो, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ट्विन पैराडॉक्स होता क्या है? वो कहता है द ट्विन पैराडॉक्स इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट इन दैट द थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट इन्वॉल्व टू आइडेंटिकल ट्विन। वो कहता है कि जो ट्विन पैराडॉक्स है वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी इन्वॉल्व करती है और जिसमें टू आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, एक जैसे दिखते हुए दो हमशक्ल लोग मौजूद हैं। वो कहता है वन ट्विन स्टेट, हम क्या करते हैं, एक ट्विंस को हम अर्थ पे रोक लेते हैं और दूसरे वाले को हम स्पेसशिप में बिठा के स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवा देते हैं अर्थ से बाहर। फिर वो कहता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड ट्विंस के मुताबिक कि हमारे पास अब क्या होता है कि जब आप देखो कि जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास सेकंड ट्विंस था, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जब मूव कर रहा था, तो जब स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा तो टाइम, हमने क्या पढ़ा था कि टाइम जो है वो डायलेट हो जाएगा। टाइम क्यों? उसके मुताबिक ये टाइम जो है वो हमारे पास स्लो हो जाएगा। किसका? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो स्पेसशिप वाला ट्विंस है उसका टाइम स्लो हो जाएगा। ठीक है। इट्स सेल्फ दोनों के टाइम सेम रहेंगे, लेकिन अपोजिट क्या होंगे, दोनों के टाइम डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे भी सेम यही केस हुआ कि सेकंड ट्विंस के मुताबिक जो फर्स्ट ट्विंस था उसका टाइम जो था वो क्या हो गया, 44% जो है वो तेज़ हो गया एज कम्पेयर टू सेकंड ट्विंस के। और सेकंड ट्विंस का जो इट सेल्फ टाइम था वो तो सेम रहा, वो अपने टाइम के मुताबिक ही चलता रहा। ठीक है। अब जब सेकंड ट्विंस जो है वो वापिस आएगा, अब सेकंड ट्विंस क्या करेगा, अर्थ की तरफ वापिस आएगा। वापिस आने से पहले जब वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा तो वो कोई ना कोई उसका एक्सलरेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्टेंस पैदा हो रहा है, तो लेंथ आ रही है। और हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा था कि जब बॉडी इनिशियल फ्रेम के साथ मूव करेगी तो फिजिक्स के जो है वो सारी चीज़ें उसमें एप्लीकेबल होंगी, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है एप्लीकेबल रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे बात ये होती है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लेंथ की कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल उसकी लेंथ जो है वो ना होने के बराबर हो जाती है। तो इसी तरह से कि एक वक्त में तो ट्विंस जो था वो हमारे पास अर्थ पे था, लेकिन दूसरी वक्त पे अर्थ से चलते चलते वो नज़र तो आता रहा, लेकिन जब वो हमारे पास मून पे चला गया तो उस वक्त हमारे पास जो है लेंथ उसकी कम होती चली गई और वो आंखों से ओझल हो गया। स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करिए तो लेंथ में भी क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गई, लेंथ में भी क्या आ गई, कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। और मून से लेके अर्थ तक इनफाइनाइट पाथ में वो जो है वो डिवाइड हो गया। फर्ज करो कि जैसे कि हमारे पास ये एक घर है। अब यहाँ से देखो कि फर्ज करो ये हमारे पास घर है, जो होम है। ठीक है। अब यहाँ से उसमें स्कूल जाना, ठीक है, ये हमारे पास स्कूल और इनका डिस्टेंस कह लो हमारे पास जो है 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है। अब इसने क्या करता है, ये जो है ना 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस से फर्ज करो ये हमारे पास जो बंदा है पिछले जाना है, तो पैराडॉक्स के मुताबिक ये यहाँ तक तो कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। क्यों? 1 किलोमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.5। 0.5 को और हाफ करें, ठीक है, फिर और हाफ करें, मतलब ये हाफ होता होता ये हाफ हो जाएगा 1/2, 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4, 1/4 का हाफ हो जाएगा 1/8, फिर 1/16, ऐसे 1/32। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज में डिवाइड होता चला जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज में डिवाइड होता चला जाएगा। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, वो हमारे पास क्या फार्मूला है इसका, तो हम क्या यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, L इज इक्वल टू L0 1√1 माइनस बी स्क्र डिवाइडेड बाई सी स्क्र का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि फर्स्ट अब वो वापस आता है, व्हेन द सेकंड ट्विंस कम बैक टू द अर्थ। जब वो वापस आएगा तो उसकी जो एज है इंक्रीज कर जाएगी, कितने, 5 ईयर। मतलब पहले वो 5 साल का था, जब वो वापस आएगा तो 5 साल उसकी एज इंक्रीज कर जाएगी। जो लेकिन फर्स्ट जो प्रिंस था वो उसकी एज कितनी हो जाएगी, वो 5 साल पहले और अब ये 105 साल, तो टोटल 110 साल उसकी उम्र हो जाएगी।
बिकॉज द सेकेंड ट्विन मूव टू स्पीड, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट था जो हमारे पास सेकेंड ट्विन था वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा था। तो क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से जो उसके प्रस्पेक्टिव था टाइम उसके हिसाब से डिफरेंट था किसका, फर्स्ट ट्विंस का। और फर्स्ट ट्विंस के मुताबिक सेकेंड ट्विंस का जो टाइम था वो डिफरेंट था। अब हम एक छोटी सी एक एनिमेशन देखते हैं, उस एनिमेशन में आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये एग्जांपल आपके पास शो हो रही है, आप ये एग्जांपल देखें और अब उम्मीद है कि आपको सारा पॉइंट सब क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सारा है और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास आमना है। तो आप ये देखें और उसके बाद आपको देखें खुद ही क्लियर होती जाएगी बात। यहाँ पे आमना जो है स्पेसशिप में जा रही है और ये स्पेसशिप अब स्पीड ऑफ लाइट के साथ अर्थ से चली जाएगी। अब ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के साथ तो उस वक्त टाइम स्लो हो गया और लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट होती चली गई। मून और अर्थ का डिस्टेंस आपके सामने है, ठीक है। और अब जब बॉडी वापस कम आई है, स्पेसशिप वापस आई है, तो अब ये देख सकते हैं कि सारा 10 साल की है और जबकि जो आमना है वो 105 साल की है।